डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड टीचर, क्लास 8 मैथ न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपने सीखा बल्कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक फार्मूलाज हैं पिरामिड के बारे में, उसके बारे में डिटेल से बात हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाकर देखें, तब आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड ऑफ स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो ये बात करें, पिरामिड की डायग्राम आपको इस क्वेश्चन में नहीं दी गई, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ये टॉपिक फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं तो पिरामिड की जो डायग्राम है वो मैंने आपके सामने बना दी है। पहली बात, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड वो होती है जिसकी जो बेस होती है, ये बेस है, ये बेस स्क्वायर शेप की होती है। स्क्वायर शेप से मुराद है कि उसकी जो चारों साइड है वो बराबर होंगी। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में लाजमी मेंशन होता है। स्क्वायर पिरामिड है, रेक्टेंगल पिरामिड है या ट्राइंगल पिरामिड है। उसकी स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर है और बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर मैंने लिखा हुआ है, बेस लेंथ मैंने 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो बेस लेंथ में यानी कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये इसकी बेस है, ये भी बेस है, इधर भी बेस है, इधर भी बेस है। तो एक तरफ 12 लिख लें। तो स्क्वायर पिरामिड है तो चारों साइड जो है वो 12-12 सेंटीमीटर होंगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पहली बात, स्लांट हाइट। एक आप हाइट जानते हैं कि सेंटर में से होती है, इधर से सेंटर में से होती है, उसको हम हाइट कहते हैं। ये वाली हाइट जो एपेक्स से लेके बेस के सेंटर तक आती है उसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। इसको ये जो डॉट लाइन आपको नजर आ रही है ये स्लांट हाइट कहलाती है। दोबारा बता देता हूँ, ये सेंटर है पिरामिड का, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी वो सिंपल हाइट या इसको एल्टीट्यूड कहेंगे। ये एपेक्स से लेके, इस पॉइंट से लेके जो बेस है उसके सेंटर में जो आगे टच करती है वो स्लांट हाइट कहलाती है। तिरछी हाइट भी कहते हैं। जो टेंट वगैरह लगाए जाते हैं उसके लिए जो कपड़ा चाहिए होता है उसकी बात हो रही है। अब स्लांट हाइट आपके पास दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला स्क्वायर पिरामिड का वो है बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यानी स्क्वायर का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है? स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला यही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वो लिखा हुआ है। प्लस कितनी ट्राइंगल्स बन रही हैं? 4 ट्राइंगल बन रही हैं। स्क्वायर पिरामिड होगी तो 4 ट्राइंगल बनेगी। एक उसका फेस ये है, एक फेस ये है, एक इस तरफ है और इसकी एक बैक साइड पे। 4 वो वाला हो गया और एक ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। ठीक है, ये उसका एरिया लिखा हुआ है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया की जगह SA लिख लें। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी कि बेस लेंथ कितनी है? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4 1/2। बेस कितनी है? 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 12 और 144 प्लस 2 6 और 12। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90। 144 प्लस 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 360। ठीक है, 7 सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आखिर पे इसको पूरा लिख लेते हैं, सरफेस एरिया 144 प्लस 360 तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। यहाँ पे वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई हैं तो आखिर पे आपने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो लिख देना है। इस जो पिरामिड है स्क्वायर शेप का, जिसकी हाइट और लेंथ आपको दी गई है, बेस लेंथ, उसका जो सरफेस एरिया आता है वो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा गौर से समझना आपने। द हाइट ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड, अगेन स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है, उसकी हाइट की बात कर रहे हैं, ना कि स्लांट हाइट की। इस 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हाइट है जिसका मैंने जिक्र किया था, ये उसके सेंटर से, उसकी बेस के सेंटर से एपेक्स तक का फासला जो है वो ये हाइट कहलाता है। इस 25 सेंटीमीटर एंड द बेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड। अब बेस एरिया, ये जो पूरा एरिया बेस का उसने निकाल के दे दिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर।
फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम भी फाइंड करना है और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा। इसका फॉर्मूला पहले मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, आप देख लें। वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड होगा 1/3। वॉल्यूम के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है 3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। ये जो बेस है इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्लांट हाइट की बात नहीं हो रही वॉल्यूम में, हाइट की बात हो रही है। तो वॉल्यूम आपके पास आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, वॉल्यूम होगा 1/3 बेस एरिया क्या है वो दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 256 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 256 मल्टीप्लाई बाय 25 तो ये आएगा 6400 डिवाइडेड बाय 3 और सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपके पास आएगा 64 को डिवाइड बाय 3 कर देते हैं तो ये आ रहा है 2133 .33 है तो उसको उन्होंने 1/3 कर दिया, 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका जो है वो वॉल्यूम कहलाएगा। 6400 को 3 पे डिवाइड कर लें आप, ठीक है, 64 को 3 डिवाइड कर लें, होल में आपका आंसर आ जाएगा और ये आपकी कटिंग भी हो सकती है। पर कैलकुलेटर से करें 2133 आता है, वो आ गया। आगे ट्रिप .33 भी लिख सकते हैं, डेसिमल में आंसर दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बुक के लास्ट पे क्योंकि 1/3 लिखा हुआ है तो मैंने उस हिसाब से फिर 1/3 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है। ये तो हो गया उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया, इसके लिए फॉर्मूला है बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय प्लस 4, क्योंकि 4 ट्राइंगल बन रही है, 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। ये है सरफेस एरिया के लिए फार्मूला, ठीक है। तो बेस एरिया हमारे पास गिवन है 256 सेंटीमीटर प्लस 4 1/2। बेस की लेंथ नहीं दी गई हमें, बेस नहीं दी गई और ना ही स्लांट हाइट दी गई है इस क्वेश्चन में। हाइट दी गई है इस क्वेश्चन में, हाइट दी हुई है, लेकिन स्लांट हाइट जो है, ये वाली जो हाइट है वो नहीं दी गई। हमें स्लांट हाइट चाहिए, बेस भी चाहिए, बेस एरिया दिया गया, बेस नहीं दी गई और स्लांट हाइट भी नहीं दी गई। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस एरिया क्या होता है। बेस एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 256 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 256। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी फिर आप स्क्वायर रूट ले लें, तो L की वैल्यू आएगी आपके पास 16 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो बेस है उसका एरिया तो दिया गया है, लेकिन एक साइड की लेंथ नहीं दी गई, वो आपके पास आएगी 16 सेंटीमीटर। इधर होगी 16, इधर होगी 16, इधर होगी 16, इधर ही होगी, ठीक है। तो वो मैंने यहां से फाइंड कर ली, ये भी आपने ऐसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सरफेस एरिया। अब बेस एरिया क्या है, बेस एरिया है 256 प्लस 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। मल्टीप्लाई बाय बेस क्या होती है, बेस हमारे पास है 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। अब हमें जो है वो स्लांट हाइट भी चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपको यहां पे निकाल दूं। स्लांट हाइट क्या होती है, ये वाली हाइट है, ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये वाली हाइट है। तो आप ये करें कि ये जो लाइन है इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दें। ये लाइन ज्वाइन हो गई, ये टोटल कितनी है, ये टोटल है 16 सेंटीमीटर। अब ये उसके सेंटर से यहां तक कितनी होगी, कितनी होगी बताएं। ये यहां से लेके यहां तक टोटल जो है वो 16 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर से यहां तक कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर।
ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक उसकी हाइट भी दी गई है। हाइट कितनी दी है? द हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 25 सेंटीमीटर। ये हाइट भी हमें उसने दे दी है। ये हमें स्लांट हाइट चाहिए, ये हमें स्लांट हाइट जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम या पिथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो राइट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके सामने वाला जो है वो कलाएगा, वितर कलाएगा, या इसको हाइपोटेनियस हम कहेंगे। उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ये होता है वितर, इसको लिखते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या इधर आप हाइपोटेनियस लिख लें, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड लिख लें, आपकी मर्जी है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर आपने क्या करना है? फाइंड करना है। ए के आपके पास ए है, आपके पास हाइट ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बेस के आपकी 8 सेंटीमीटर 8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा 25 का स्क्वायर, 25 ज़रब 25 625 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64। तो सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 689। तो सी स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, खाली सी की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आपके पास आएगा, आपके पास जो सी की वैल्यू है वो आ रही है 26.24 सेंटीमीटर। ये आपके पास स्लांट हाइट जो है वो आपके पास आ गई है। मैंने वीडियो में चेक कर लिया, आपको यहां तक जो है वो नजर आ रहा है। तो ये आपके पास स्लांट हाइट आ गई है। यहां पे अलहदा से लिख भी लें स्लांट हाइट, वो आपके पास आई है 26.24 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया, ये स्लांट हाइट आ गई जो कि फार्मूले में चाहिए। मल्टीप्लाई बाय लिखेंगे 26.24। थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा हो गया है, लेकिन आपको सारे टॉपिक में आराम आराम से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसके ऊपर भी एक लाइन लगा दें, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सरफेस एरिया लिखेंगे SA 256 प्लस अब 4 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं 16 ज़रब 26.24, ये आ गया 419। ये 2 बेशक इस 2 से काट दें आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 को 26.24 से मल्टीप्लाई किया तो 419.84। अब हमारे पास सरफेस एरिया आएगा 256 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आएगा 839.68। तो सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा प्लस 256, यह आएगा 1095.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1095.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया आएगा। और बुक पे लास्ट पे भी यही आंसर मेंशन है। डेसिमल के बाद एक आधे डिजिट का फर्क हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में यही आंसर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक एक स्टेप मैंने करवा के दिखाए हैं, साथ वो लाइनें भी लगा दी हैं कि हर स्टेप दूसरे स्टेप से डिफरेंट हो, ताकि आप इसको मिक्स अप ना करें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, आपने उम्मीद है कि एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझे तो आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अगेन स्क्वायर पिरामिड है विद बेस लेंथ 5 सेंटीमीटर, बेस लेंथ 5 सेंटीमीटर है, बेस की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, और स्लांट हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया बेस एरिया प्लस 4 इंटू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बेस एरिया क्या होगा, स्क्वायर का बेस एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यानी स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला यहाँ पे पुट करना है बेस एरिया। इसकी बेस स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 4 इंटू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। तो यह आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4
इंटू 1/2 बेस कितनी है जी, बेस है 5 मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट कितनी है 10, 2 से कैंसिल तो ये आएगा 25 प्लस 5 10 5 से 50 में 2 ऐड 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 100 आपके पास आ जाएगा, तो ये आएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सरफेस एरिया लिख लें, सरफेस एरिया इन लाइनों से मुराद भी यही है कि सरफेस एरिया आपने लिखता जाना है। तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। 5 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस पिरामिड शोन इन फिगर 1। ये आपको फिगर में एक स्क्वायर बेस पिरामिड दिखाई गई है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। बेस इसकी 8 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट उसकी 6 सेंटीमीटर है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। सरफेस एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सरफेस एरिया हमारे पास आएगा, सरफेस एरिया बेस एरिया क्या होगा, स्क्वायर का बेस एरिया क्या होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 इंटू 1/2 बेस 8 है, स्लांट हाइट जो है वो 6 है, 2 से कैंसिल आएगा 64। यहाँ पे लिख लें सरफेस एरिया 8 6 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा, 96 प्लस 64 तो ये आपके पास आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा सरफेस एरिया इस फिगर का, जो कि आपको डायग्राम में शो की गई है। दोबारा चेक कर लेते हैं, 4 8 टू द 16, ठीक है यही है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब रेक्टेंगुलर पिरामिड की बात करें जिसकी बेस रेक्टेंगुलर शेप की है, whose area of base is 30 square units and the lateral surface area of each triangle is 25 square unit। सबसे पहले स्क्वायर पिरामिड की बात करता हूं, पहली वीडियो में मैंने की थी। अब ये मैंने जो डायग्राम इससे पहले ड्रा कर रहे थे या हम उसको फॉलो कर रहे थे वो थी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। अब रेक्टेंगल बेस्ड पिरामिड ये होगी कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो है वो आपस में बराबर होती हैं, अपोजिट साइड सारी साइड आपस में बराबर नहीं होती, और उसके बाद बाकी सेम ही हैं। तो लेकिन यहाँ पे उसने काम हमारा जो है काफ़ी आसान कर दी है, काम इस तरह आसान कर दिया है कि उसने एरियाज पहले ही निकाल के दे दिए हैं। जैसे हुज एरिया ऑफ बेस 30 स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया ऑफ बेस जो हम पहले लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करते थे उसको करने की जरूरत नहीं, उसने पहले ही निकाला हुआ है। यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ बेस उसने पहले निकाल के दे दिया 30 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 25 स्क्वायर यूनिट। अब ट्राइंगल चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल जो आपको बनेगी 1 2 3 और किसी बैक साइड पे 4, ट्राइंगल 4 ही बनेगी। अब 4 ट्राइंगल का भी एरिया अलग-अलग निकालते थे, यानी उसको 4 से मल्टीप्लाई करते थे, एक ट्राइंगल का एरिया निकालते थे 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन उसने अब चारों ट्राइंगल का अलग-अलग एरिया निकाल के हमें दे दिया, तो हमें लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगल वो है 25 स्क्वायर यूनिट्स, 25 स्क्वायर यूनिट। अब उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, लिखें यहाँ पे टोटल या सरफेस एरिया से एक ही बात होती है, टोटल सरफेस एरिया। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस, अब कितनी ट्राइंगल बनती है रेक्टेंगल की सूरत में भी 4 बनती हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, या एरिया ऑफ जो है ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लिखते थे। लेकिन यहाँ पे उसने एरिया पहले निकाल के दे दिया है 25 स्क्वायर यूनिट, यानी यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, ठीक है जी। ये आपके पास आएगा सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया, एरिया बेस 30 स्क्वायर यूनिट प्लस 4 इंटू एरिया फीस ट्राइंगल जो है वो 25 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 100, तो आपके पास टोटल आएगा, टोटल सरफेस एरिया 130। अब स्क्वायर यूनिट है, यूनिट जो है वो स्क्वायर है, तो यहां पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, यानी 130 सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा हुआ तो आपने सेंटीमीटर नहीं लिखना, 130 इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट, और इसकी सॉरी स्क्वायर यूनिट ऑलरेडी स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ऊपर दोबारा स्क्वायर डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट ही साथ लिख दें, स्क्वायर यूनिट्स 130 स्क्वायर यूनिट इसका जो है वो आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि ये वाले टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आप लाजमी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की है जिसपे ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर किए हैं, उसको लाजमी देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।